मैंने इसके पहले जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग शब्दावली, मतलब अकाउंट या लेखांकन की जो शब्दावली क्या होती है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन प्रणाली। प्रणालियाँ, तो कितनी प्रणाली होती है लेखांकन की, कितनी प्रणालियाँ होती है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ पर हम दो प्रणाली को ही इसको मूल रूप से देखते हैं। एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम, भारतीय खाता बही प्रणाली, और एक होता है अंग्रेजी खाता बही प्रणाली। ठीक है, भारतीय बही खाता बही प्रणाली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं महाजनी प्रणाली। इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं, पर यह प्रचलन में नहीं है। इसका उपयोग हम नहीं के बराबर करते हैं, या बहुत ही छोटे व्यापारी वो उसको करते हैं। आज जो चलता है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, पर अंग्रेजी बही खाता प्रणाली भी 3 प्रकार की होती है। इसमें हम अंग्रेजी बही खाता प्रणाली में हम क्या क्या चीज़ को लेते हैं, इसमें भी 3 सिस्टम बने हुए हैं, 3 प्रणालियाँ होती हैं अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। इसमें क्या है, सबसे पहला है रोकड़ प्रणाली। इसको बोलते हैं कैश सिस्टम, मतलब कि रोकड़ के द्वारा रोकड़ की प्रविष्टि की जाती है। और उसके बाद दूसरा जिसमें जो है वो है इकहरा लेखा प्रणाली, और इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण लेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण लेखा। और दूसरा होता है दोहरा लेखा प्रणाली। हमको इसमें से रोकड़ जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, इसमें केवल कैश, जहाँ जहाँ कैश आता है उसकी एंट्री करते हैं। तो ये जो सिस्टम जो होता है ये मुख्यतः धर्मार्थ संस्था जो लाभ, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वो इस प्रकार के अकाउंटिंग को करती है। ठीक है भाई, रोकड़ प्रणाली, रोकड़ जो प्रणाली है उसका क्या करती है, प्रयोग करती है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। और अपूर्ण लेखा प्रणाली क्या होता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। इसमें एक एंट्री होती है, ये भी एक प्रकार से क्या है, अव्यावहारिक है, अव्यावहारिक है। ठीक है भाई, अव्यावहारिक है। इसका भी प्रचलन में जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपूर्ण होता है। ये बहुत ही छोटे व्यापारी जिनको अकाउंट का नॉलेज नहीं होता है वो अपने समझने के लिए करते हैं, परंतु मुख्य जो होता है हमको जो पढ़ना है, ये आपका जो पूरा बेस है, आपका जितने भी अकाउंटिंग है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, ये है कैश जो है सिस्टम। तो हमको कैश नहीं करना है, सिंगल नहीं करना है, हमको जो आपको पूरा जो बेस है, अकाउंटिंग का जो बेस है वो है डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है आप इसको समझिए, ये पूरे अकाउंट का बेस है। ठीक है, या तो देखो हमारा, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पर भी नगद होता है वहाँ पर अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, नगद का मतलब कैश का ट्रांजेक्शन होता है। अगर कैश बाद में दे तो भी उसका ट्रांजेक्शन माना जाता है। जैसे उधार होता है, नगद या उधार में भी अपन पैसा तो देना पड़ेगा, भले कल देना पड़ेगा, परसों देना पड़ेगा, 6 महीने बाद देना पड़ेगा, साल भर मगर देना पड़ेगा। तो दोहरा अकाउंट सिस्टम जो होता है, जहाँ पर भी लेन देन होता है कैश का होता है, वहाँ पर इसका 2 प्रभाव पड़ता है। आपको देखिए, इसको समझना है, कैसे समझेंगे आप, दोहरा लेखा सिस्टम मतलब 2 डबल प्रभाव पड़ता है।
डबल अकाउंटिंग मतलब दोहरा प्रभाव। जैसे मान लो एक है आपका क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, और दूसरा होता है विक्रेता। विक्रेता मतलब बेचने वाला, ठीक है। इसके पास पैसा है और इसके पास है कोई सामान जो इसको खरीदना है, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है। ए के पास पैसा है और बी के पास सामान है। अब ए को वो सामान खरीदना है, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, ए इसको देगा पैसा, ठीक है। इसके पास से क्या जाएगा और क्या आएगा, यही डबल एंट्री है। दो प्रकार का प्रविष्टि होता है, कुछ आएगा और कुछ जाएगा। इसके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा वस्तु। कब आएगा, जब वो इससे वस्तु लेगा। और क्या जाएगा, इसके पास से जाएगा रोकड़। मतलब इसके पास से यहाँ से क्या गया, ये यहाँ से गया रोकड़, और इसके पास क्या आया, वस्तु। ये रोकड़ गया, वस्तु आया। तो आएगा क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा होगा, आएगा और जाएगा। आएगा क्या, वस्तु आएगा, और जाएगा क्या, रोकड़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके पास क्या आएगा और क्या जाएगा, आएगा और जाएगा। एकदम सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको इजी वे में अकाउंट समझ में आ जाए। इसी को एंट्री करना पड़ेगा बस आपको खाते में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है रोकड़, और क्या जा रहा है, वस्तु। मतलब हर जो होता है, हर चीज़ अगर कोई भी हम खरीदते हैं बेचते हैं, उसकी डबल दोहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लेखे में भी दोहरा प्रभाव पड़ेगा और इसके लेखे में भी दोहरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके पास से वस्तु आएगा और रोकड़ जाएगा, इसके पास भी रोकड़ आएगा और वस्तु जाएगा। मतलब हर समय किसी भी अपन एंट्री करते हैं उसकी डबल एंट्री सिस्टम होती है, दोहरा प्रभाव पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली या प्रभाव। यही दोहरा लेखा प्रभाव कहलाता है। मतलब हर लेखे का दो प्रभाव पड़ता है, एक क्रेता के दो प्रभाव और विक्रेता के दो प्रभाव। तो हमको इसी को एंट्री करना है। और सिंगल एंट्री में क्या होता है, केवल यहाँ पर वस्तु आ रहा है और रोकड़ जाने का एंट्री नहीं करते। तो अगर एक एंट्री मिसिंग होता है वो अपूर्ण होता है, और जहाँ पर दोनों एंट्री होती है वो होता है दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रकार से आपको हमने दोहरा लेखा प्रणाली बताया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग का जो स्वर्णिम नियम है, जिसके बिना आप अकाउंट कर नहीं सकते। जैसे हम गणित बनाते हैं तो गणित में होता है प्लस और माइनस, किसको जोड़ा जाए किसको घटाया जाए। उसी प्रकार अकाउंटिंग के भी डेबिट और क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब विकलन और समाकलन, इसको बोलते हैं विकलन एवं समाकलन के नियम। अकाउंटिंग में कुछ चीज विकलन होते हैं और कुछ समाकलन। तो हम क्या चीज़ को विकलन करें और क्या चीज़ को समाकलन करें, यही है विकलन और समाकलन के नियम। इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो विकलन को यहाँ पर अपन शॉर्ट में जो लिखते हैं, हमको लिखना है वी इस प्रकार से, और समाकलन को इस प्रकार से हम शो करते हैं। उसी प्रकार आपका इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो डेबिट और ये क्रेडिट, इस प्रकार से हम उसको शो करते हैं। तो आपको किस चीज़ को विकलन किया जाए, कौन से मद को समाकलन किया जाए, मद क्या क्या मद होते हैं आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम जो है बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ जाइए। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें अच्छा खाते तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता। ये व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता, व्यक्ति से संबंधित खाता। जितने भी व्यक्ति से संबंधित खाते होते हैं, जैसे किसी राम का खाता, श्याम का खाता, ये सब व्यक्तिगत नाम से जैसे व्यक्ति मतलब व्यक्ति, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से संबंधित खाते होते हैं, उसको हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। राम श्याम जहाँ पर नाम आएगा वो व्यक्तिगत खाता होता है। इसके कुछ नियम हैं। इसके क्या नियम है, इसका आसान सा नियम है,
पाने वाला विकलन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेबिट, पाने वाला विकलन। और देने वाला समाकलन, ये नियम है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्रेडिट। मगर क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति पाया, जैसे राम पाया तो विकलन, और पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन, ठीक है भाई। उसी प्रकार से दूसरा होता है वास्तविक या वस्तुगत खाता। ये क्या होता है, ये होता है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब इसमें हम संपत्तियों की बात करते हैं, जितने भी संपत्ति हैं, चाहे वो मूर्त हो, आपको बता दिया गया है पिछले बार मूर्त अमूर्त संपत्ति क्या होती है, भूमि, भवन, मशीन, जितने भी हैं, है ना, इनका सबका लेखा यही होता है। अगर हमने भूमि खरीदा, भवन खरीदा, है ना, मशीन खरीदा, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी मशीनें हैं, है ना, ये सब यहीं आएंगे। उसके अलावा आपका इसमें और क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण जो है इसमें है क्रय, हमने कुछ क्रय किया, ये भी सब संपत्ति, क्रय विक्रय, ये सब इस संबंधित जो है इसमें आता है। तो ये वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता बोलते हैं। इसके अंतर्गत इसका भी कोई रूल है। क्या रूल है, इसके सीधा सीधा रूल है कि व्यापार में आया, जो भी चीज़ व्यापार में आया उसको हम क्या करेंगे, विकलन, और जो भी चीज़ व्यापार से गया उसको हम समाकलन करेंगे। ये विकलन और ये समाकलन। मैं आपको इसका और एक पूरे फार्मूले का एक और निष्कर्ष बताऊंगा, जिसको आपको एक विधि से पूरा डेबिट क्रेडिट का नियम समझ में आने वाला है, ठीक है। और तीसरा होता है अवास्तविक खाता। इसको हम या तो क्या बोलते हैं, नाम मात्र के खाते कहते हैं। इसमें क्या चीज़ आता है, इसमें आता है हमारा जितने भी खर्च हैं और आय है। जैसे हमको ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त, ठीक है, हमने किराया दिया, ये प्राप्त आय है। और एक जितने भी आय व्यय से संबंधित होते हैं, हमारा आय व्यय, है ना, से संबंधित जितने भी चीज़ें होते हैं, मजदूरी, ब्याज दर, कर, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आय हैं, उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए भी बहुत ही आसान नियम है, खर्च और हानि। खर्च व हानि को अपन क्या करते हैं, विकलन करते हैं। बहुत ही आसान है, खर्च और हानि को विकलन, और लाभ और आय को समाकलन करना जाता है। मतलब ये डेबिट और ये क्रेडिट। बस ये तीन जो नियम हैं अकाउंटिंग के स्वर्णिम नियम हैं। इसमें हम आपको बताया 3 खाते होते हैं, मैंने आपको खाता ही बता दिया। व्यक्तिगत खाता जिसमें राम श्याम मोहन आता है, वो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पाने वाला विकलन और देने वाला समाकलन। वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता में भूमि भवन मशीन क्रय विक्रय आता है। इसमें व्यापार में जो भी संपत्ति आया, है ना, जैसे भूमि आया तो भूमि खाता विकलन, और यहाँ पर से जो भी व्यापार से गया, है ना, हमने मान लो संपत्ति बेचा तो उसको समाकलन कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार अवास्तविक या नाम मात्र के खाते क्या होते हैं, आपको बताया जितने भी आय और व्यय है व्यापार में, जो छोटे छोटे खर्चे, किराया दर कर, बड़े बड़े खर्च, मशीन भूमि भवन, ये सब उसमें आते हैं। और यहाँ नाम मात्र के खाते में क्या आता है, ब्याज प्राप्त, किराया दिया, जितने भी आय व्यय हैं वो सब यहीं आते हैं। इसके लिए क्या नियम है, विकलन समाकलन का या डेबिट क्रेडिट का नियम क्या है, आप जितने भी आपका खर्च हो रहा है, ठीक है, या लॉस हो रहा है आपको व्यापार में, या हानि हो रहा है, वो आएगा डेबिट, और जितने भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या जो अर्न करेंगे, जो आय होगा हमारा, वो होता है क्रेडिट। बस यही है डेबिट क्रेडिट का नियम। मगर मैं आपको इससे और इजी वे में एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि डेबिट क्रेडिट का नियम क्या होता है। चलिए मैं आपको विकलन और समाकलन के नियम को उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और
नाम मात्र के खाते। व्यक्तिगत खाते में क्या आता है, मैंने आपको बताया जितने भी नाम हैं राम श्याम मोहन के खाते जो होते हैं वो व्यक्तिगत खाता होता है। और वस्तुगत खाता क्या होता है, जैसे भूमि भवन क्रय विक्रय जितने भी चीज़ आते हैं इसमें जो संपत्ति से संबंधित होते हैं या क्रय विक्रय संबंधित होते हैं वो वस्तुगत खाते आते हैं, वस्तु संबंधित होते हैं वस्तुगत होते हैं। नाम से संबंधित व्यक्तिगत खाता। और नाम मात्र के खाते क्या होते हैं, जो खर्च होते हैं और आय, व्यापार में खर्च भी होता है और आय भी होता है, तो इससे जो संबंधित है वो जो होते हैं हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं। 3 प्रकार के खातों का मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि कैसे विकलन और किसको विकलन किया जाए और किसको समाकलन किया जाए। इस उदाहरण समझिए, राम को 3000 रुपये हमने दिया। ठीक है भाई, हमने क्या किया, राम को 3000 रुपये दिया। तो देखिए राम को दिया, पाया कौन, राम। तो यहाँ पर क्या आएगा, पाने वाला विकलन। किसने पाया, राम ने पाया, है ना। तो जो भी पाएगा वो विकलन होगा, राम खाता विकलन। ठीक, अच्छा। और हमारे पास से क्या गया, राम को हमने दिया है तो हमारे पास से कुछ तो जाएगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हमने दिया, क्या देंगे हम, रुपए दिए, तो हमारे पास से क्या गया, रोकड़। ठीक है, और देने वाला क्या होगा, हमने जो हमारे पास से जो कैश गया यहाँ पर आएगा, हमारे पास से क्या गया, जो जाएगा उसको अपन समाकलन करते हैं, रोकड़ खाता से। इसको इस प्रकार से आपको मैं खाता बताऊंगा कि खाता बनाना कैसे है, उसमें आपको बताएंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। अभी आप देखिए कि क्या विकलन होगा और क्या समाकलन होगा। यहाँ लिखा है कि राम को दिए, तो राम जो पाया तो विकलन हुआ, और जो बचेगा जो जाएगा वो हमारा समाकलन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वस्तुगत खाते। वस्तुगत खाते में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5000 का माल खरीदा, मतलब हमारे पास से माल खरीदेगा तो क्या होगा, हमारे पास आएगा। तो वस्तु आया, माल, वस्तु आया विकलन होगा। हमारे पास क्या आया, माल आया, तो माल खाता क्या हो जाएगा, माल खाता विकलन। और सीधी सी बात है, जब माल खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाता से। फोकट में तो देगा नहीं, वो कितने का है, वो 5000 का, तो यहाँ पर भी 5000 आ जाएगा विकलन और 5000 समाकलन। दोहरा एंट्री, जब हमारे पास माल आएगा तो पैसा जाएगा, बिना पैसे के सामान नहीं देगा। ठीक है, अगर हमने राम को दिए तो हमारे पास से पैसा जाएगा, किसको जाएगा, राम को। तो राम ने पाया तो पाने वाला विकलन, और हमारे पास से गया वो समाकलन हो गया। उसी प्रकार हमने माल खरीदा, वस्तु हमारे पास व्यापार में आया, हमारे पास व्यापार में क्या आया, वस्तु आया, और हमारे पास से क्या गया, रोकड़ गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नाम मात्र के खाते, हमने यहाँ पर बोल रहा है कि वेतन दिया, वेतन हमने दिया। वेतन क्या है भाई, वेतन खर्च है। तो जो भी खर्च होता है, वेतन है, खर्च है, तो वेतन को अपन क्या करेंगे, वेतन खाता। मैंने आपको क्या बताया, जो भी खर्च या हानि विकलन करते हैं, वेतन खाता विकलन। ठीक है, अच्छा, वेतन कैसे देंगे, वेतन ऐसा देंगे कि नहीं, वेतन हम उसको रोकड़ के रूप में देंगे, कैश देंगे। हमारे पास से क्या जाएगा, रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ खाता से हमारे पास से जो गया। इस प्रकार से ये 3 आपको नियम हैं, इस तीनों नियम से ऐसा बनता है। पर मैं आपको एक बेसिक नॉलेज और दे रहा हूं, आप बिल्कुल इजी वे में देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास से क्या गया, बस उसको ध्यान दीजिए। जो गया उसको अपन समाकलन करेंगे और ऊपर जो बचा उसको विकलन करेंगे, बस इतना दिमाग लगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने पहला क्या बोल रहा है, राम को 3000 दिए, हमारे पास से क्या गया, रोकड़ गया। तो जो भी गया उसको हम समाकलन करते हैं, रोकड़ खाता से यहाँ पर समाकलन कर दिया, किसको गया, राम को, तो विकलन हो गया। ठीक, ये सिंपल सा जो नियम आपको मैंने बताया, ये विकलन और समाकलन का सिंपल नियम, केवल आपको देखना है कि आपका क्या बेस हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको ये तीनों नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5000 का माल खरीदा, तो हम माल खरीदा तो हमारे पास से क्या गया, आप उसको समझिए, और क्या आया, हमारे पास माल आया और क्या गया, रोकड़ गया। आपको ये सब वस्तुगत, ये सब आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से समझ जाएंगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा तो आप समझते जाएंगे कि इसकी प्रविष्टि कैसे करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रोकड़ खाता से हमारे पास से रोकड़ गया, जब भी रोकड़ जाएगा उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश हमेशा क्रेडिट होगा, अगर जाएगा तो, आएगा तो डेबिट होगा। तो यहीं पर
ये देखो, ये इसको इंग्लिश में विकलन को यहाँ पर डेबिट बोलते हैं। इसी को मैं आपको बता देता हूँ बरौर से, विकलन जहाँ पर होगा वहाँ पर डेबिट DR लिखा जाता है, और समाकलन जहाँ पर होगा वहाँ पर अपना CR लिखते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सैलरी दिया, वेतन दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, रोकड़ गया। यहाँ पर रोकड़ से जब भी रोकड़ जाएगा तो समाकलन होगा। किस रूप में गया, वेतन के रूप में। इस नियम से अगर आप देखोगे तो खर्च और जो है हानि होता है उसको विकलन करते हैं। तो ये खर्च और हानि, वेतन खर्च है, इसको विकलन कर दिया, और हमारे पास से जो रोकड़ गया समाकलन। तो उसमें हर में अलग अलग होता है। यहाँ पर रोकड़ भी प्रभावित हो रहा है और आपका वेतन भी आ रहा है। तो जब दोनों नियम, आपको एक सिंपल वे में आपको मैंने नियम बता दिया है, डिटेल में इसको मैं और आपको बताऊंगा आगे, ताकि आपको पूरे नियम को, डेबिट क्रेडिट का नियम समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है, थैंक यू।